हेलो दोस्तों, स्वागत है सुपीरियर स्पाइडरमैन के एपिसोड 8 में। और मैंने आप लोगों का कमेंट्स पढ़ लिया है 6 और 7 का, और मुझे आप लोगों का कमेंट्स बहुत ही अच्छा लगा है। स्पेशली कुछ कुछ कमेंट्स जो मुझे क्रिटिक किए गए हैं उसके लिए बहुत ही थैंक्स, क्योंकि वो सारे चीज़ मैंने गलती की है, तो इसके लिए वो सब मैं ठीक कर लूँगा। तो चलिए अभी के लिए शुरू करते हैं एपिसोड 8। और एपिसोड 8 में हम लोग देखते हैं हार्ट क्लिनिक जो एवेन्यू ए में है। और हार्ट क्लिनिक में ऊपरी हिस्से में जहाँ पे गरीबों का इलाज होता है, और उसके अंडरग्राउंड बेसमेंट में एक है सीक्रेट मेडिकल फैसिलिटी। और यहाँ पे वो मेडिकल फैसिलिटी दिया जाता है जो कि नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी नहीं देते, और अनवारंटेड बोलते हैं, या फिर रेडिकल, या फिर टू एक्सपेंसिव बोलते हैं। उधर ही हम लोग देखते हैं एमी चेन नाम के उस बच्ची का इलाज चल रहा है, और उसके सर पे वो स्कैनर लगाया गया है। और लेकिन हम लोगों को पता चलता है कि वो स्कैनर का प्रॉपर इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस को ही पता है, लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल जितना हो सके हम लोग को करना चाहिए, ये कार्डियक बोलता है। और उधर हम लोग देखते हैं कि एवेंजर्स टावर में स्पाइडरमैन की धुलाई चल रही है। एक्चुअल में पूरे एवेंजर्स टीम नहीं, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडर वुमन, वोल्वरिन और थॉर, ये सब लोग स्पाइडरमैन को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी जब टोनी स्टार्क उधर नहीं है, तो तभी पीटर पार्कर के कॉन्शसनेस का वॉइस सुन के जब स्पाइडरमैन थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है और उसको अवेंजर्स कब्जे में कर लेता है, उसके बेहोश करके। और इधर हम लोग देखते हैं जो ऑफिसर कार्ली कूपर, उसको अभी स्पाइडरमैन के ऊपर शक है, और वो किसी को फ़ोन करके बताती है ये बात, और बोलती है कि उसका हेल्प चाहिए उसे, और वो लोग इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये व्यक्ति हमारे पास अभी तक अनजान है, हमें पता नहीं ये कौन है। तो उधर हम लोग देखते हैं अवेंजर्स टावर में अभी स्पाइडरमैन के ऊपर उसका जो रिसर्च वो सब कुछ चालू हो गया है, और अभी अवेंजर्स को पता चलने वाला है कि एक्चुअल में ये स्पाइडरमैन नहीं है। तो इसी बात से उसका टोनी स्टार्क वाला कॉन्शियसनेस बहुत ही खुश हो जाता है। तब कैप्टन अमेरिका वो रिसर्च हो जाने के बाद बोलते हैं, टेस्ट हो जाने के बाद बोलते हैं, हम लोगों को स्पाइडरमैन को स्कैन करके जो भी पता चला है वो बात है कि ये कोई स्क्रल नहीं है, या फिर दूसरी दुनिया का व्यक्ति नहीं है, और इसको कोई दूसरा माइंड कंट्रोल या कंट्रोलर कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये एक्चुअल में स्पाइडरमैन ही है। तो मैं बार बार टोनी स्टार्क क्यों बोल रहा हूँ, शिट। तब पीटर पार्कर का कॉन्शसनेस थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस तभी पकड़ लेता है कि उसके ब्रेन वेव्स में कुछ तो लोचा चल रहा है। उसका ब्रेन वेव्स उसके नॉर्मल डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस वाला ब्रेन वेव्स से नीचे जो ब्रेन वेव्स है उसमें कुछ तो लोचा है, जिसका वजह से उसे अपने ही ब्रेन के ऊपर थोड़ा शक हुआ। इसलिए वो पूरे डिजिटल डेटा, इस ब्रेन स्कैन का डिजिटल डेटा ब्लैक विडो से लेना चाह रहा है। तो ब्लैक विडो बोलती है कि हाँ, वो उसे ये प्रोवाइड करेगा एक फ्लैश ड्राइव में, वो भी अवेंजर्स सिंबल वाले। तो एनीवे ब्लैक विडो इसके बाद जब उन लोगों को पता चल जाता है कि एक्चुअल में स्पाइडरमैन ही है, तो ब्लैक विडो बताती है कि उसे भी पता है ये फीलिंग कैसा है किसी का जान लेना। तो ब्लैक विडो बोलती है कि तुम इसके बारे में अगर किसी से बात करना चाहते हो तो बात कर सकते हो। तो हम लोगों को पता चलता है कि ब्लैक विडो और अवेंजर्स सोच रहे हैं कि स्पाइडरमैन अभी मतलब वो अपने अंदर थोड़ा सा शायद फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसने किसी का जान लिया, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है। तो तभी हम लोग देते हैं पीटर पार्कर का कॉन्शसनेस स्पाइडरमैन का हाथ का इस्तेमाल करते हुए एक ड्राइंग बनाता है, जिससे मतलब ब्लैक विडो को कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन हम लोगों को पता चलता है कि वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा था उन लोगों को बताने का कि डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस मतलब डॉक ऑक अभी स्पाइडरमैन के अंदर है। तो एनीवे तभी स्पाइडरमैन निकल जाता है अपने हॉराइजन लैब्स के लिए, और उधर वो किसी की भी बात नहीं सुनता, सीधा आ जाता है हॉराइजन लैब्स के अंदर, और फ्लैश ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगा देता है, और वो सारे स्कैन्ड ब्रेन वेव्स को वो थोड़ा सा रिसर्च करने में लगा रहता है। और तभी उसको पता चलता है सिर्फ एक ही न्यूरल स्कैनर से उसे इसका जवाब मिल सकता है, जो न्यूरल स्कैनर कुछ ही दिनों पहले कार्डियक चुरा के ले गया था एक डंप यार्ड से। और हम लोग देखते हैं उधर हार्ट लेन पे, जहाँ पे कार्डियक अपना हॉस्पिटल चला रहा है या फिर सीक्रेट हॉस्पिटल चला रहा है, उधर सडनली एक अलार्म बज जाता है क्योंकि कोई इंट्रूडर आ गया है उधर। और तभी हम लोग देखते हैं स्पाइडरमैन उधर आ गया है उसका न्यूरल स्कैनर वापस लेने के लिए, लेकिन कार्डियक भी उसके लिए
अपने आप को तैयार कर लिया था और उसके साथ स्पाइडरमैन मारपीट चालू कर दिया, न्यूरोलिटिक स्कैनर उसे चाहिए बोल के। लेकिन स्पाइडरमैन को ये होश नहीं था, मतलब डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को ये होश नहीं था कि एक्चुअल में ये एक अस्पताल ही है। लेकिन वही बात कार्डियक उससे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्पाइडरमैन पहले नहीं सोचा। फिर बाद में जाके जब उसे न्यूरोलिटिक वो स्कैनर दिखा, वो बच्चे के मतलब सर के ऊपर वो चिपका हुआ था, तब स्पाइडरमैन उसे लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार्डियक उसे रोकने की बहुत कोशिश किया। बाद में जब उसके अंदर वाला पीटर पार्कर वाला कॉन्शसनेस सामने आया, वो आके डॉक्टर ऑक्टेवियस को रोकने लगा। तब डॉक्टर ऑक्टेवियस थोड़ा सा रुक गया और कार्डियक बोला, मैं ये बच्चा तुम्हारे ही क्राइम का, तुम्हारे डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के क्राइम का एक हिस्सा है, उसे ही मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअल में हम लोगों ने देखा था कि नहीं, हम लोगों ने नहीं देखा था, मैंने पढ़ा था एक्चुअल में जो स्पाइडरमैन का एक स्टोरी आर्क है एंड्स ऑफ द अर्थ में, डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस ने पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग दिखा दिया था, जिससे कई गुना तापमान बढ़ गया था दुनिया में। तो इसी वजह से एक कार एक्सीडेंट में तभी इस बच्चे के पेरेंट्स के जान चली गई थी और ये बच्चा पूरे दिमाग में बहुत सारे अंदरूनी चोट को लेके बच गया था, लेकिन उसका तबीयत बहुत ही ख़राब है। तो अभी डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस मतलब अभी का सुपीरियर स्पाइडरमैन उन लोगों को बोलता है कि वो ये न्यूरॉन स्कैनर चला सकता है और वो इस बच्चे का इलाज करेगा, सर्जरी भी वही करेगा, क्योंकि सब लोगों को मतलब समझाने के लिए वो बोला, क्योंकि उसका आर्च नेमेसिस है डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस, लेकिन उसका रिसर्च उसे बहुत ही अच्छा लगता था, इसीलिए वो बहुत पढ़ाई किया उसके रिसर्च में और वो एकदम निपुण है, मतलब वही ये सर्जरी कर सकता है आराम से। लेकिन थोड़े से दुविधा के बाद भी जब डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस कॉन्फिडेंट था, तब उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका सर्जरी कर दिया। कार्डियक पहले तो इसके ऊपर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन बाद में जाके जब उसने देखा कि स्पाइडरमैन ने इतनी अच्छी तरह से ये सर्जरी किया, तो कार्डियक बहुत ही खुश हो गया और वो स्पाइडरमैन से सारी बातें बोलने लगा। तो स्पाइडरमैन उसको बोलता है, तुम्हें किसी भी तरह का कभी भी हेल्प चाहिए तो मुझसे बात करना, मैं फाइनेंशियली भी हेल्प करूँगा। तो तभी कार्डियक बोलता है कि उसे मतलब डॉक्टर एलियस बोलता है स्पाइडरमैन को, उसे तो ये न्यूरल स्कैनर चाहिए था, तो तुम ले जा सकते हो कुछ टाइम के लिए। तो तभी उस बच्ची की भी होश आ जाती है और वो बच्ची स्पाइडरमैन को थैंक्स बताती है, वो थैंक्स बोलती है और वो अपना जो गुड़िया था वो उसे देने की कोशिश करती है। लेकिन स्पाइडरमैन पहले थोड़ा हिचकिचा रहता है, फिर डॉक्टर्स बोलते हैं कि तुम ये ले सकते हो, इसका ऑल्टरनेटिव हम लोगों ने ढूंढ लिया है। और हम लोग देखते हैं स्पाइडरमैन का ही एक छोटा सा सॉफ्टवेयर उस बच्चे को दिया जाता है और इधर डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस अभी उसके दिमाग में न्यूरल स्कैनर लगा लिया है। जब पीटर पार्कर बोलता है, पीटर पार्कर का कॉन्शसनेस बोलता है, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं वापस ज़रूर आऊँगा, तभी डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस अपना आंखें खोल के बोलता है, नो पीटर यू कांट। यह बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला सिचुएशन है, क्योंकि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के दिमाग को पता चल गया है कि उसके दिमाग के अंदर अभी भी पीटर पार्कर का कॉन्शसनेस है और वो अभी रोबोट को ऑर्डर करता है कि वो पीटर पार्कर का कॉन्शसनेस मिटाने का कार्यक्रम अभी चालू करेगा, ताकि वो पूरे पीटर पार्कर के ऊपर अपना कब्जा जमा सके हमेशा हमेशा के लिए। और इसी के साथ खत्म होता है सुपीरियर स्पाइडरमैन का एपिसोड 8। आप लोग ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा। हाँ, इसमें मैंने अपने सारे खामियां जितना भी हो सके करेक्ट करने की कोशिश किया, फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम रह जाए तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसे भी सुधार लूँगा। तो चलिए अभी के लिए गुड बाय दोस्तों, हैव ए ग्रेट डे और गुड नाइट।